वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन सेवंथ बाबा एमपी जिनगर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारे चैनल के माध्यम से आपके वन शॉट पढ़ाए जाते हैं साइंस और मैथमेटिक्स के। लेकिन देखिए, हमारे वन शॉट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर पढ़ाए जाते हैं। यानी एग्ज़ाम के पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर विजिट करके सारे वन शॉट देखते हैं और उसके बाद अपना एग्ज़ाम देने जाते हैं, चाहे वो ईयरली एग्ज़ाम हो या हाफ ईयरली का एग्ज़ाम हो, अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं और उससे पहले हमारे चैनल के वन शॉट देखते हैं तो आपको काफ़ी क्वेश्चन हमारे वन शॉट में से मिल जाते हैं, क्योंकि हम बहुत ही कम समय में आपको आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बेस पर वन शॉट पढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका चैप्टर नंबर 5 है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ओनली ऑन क्वेश्चन के बेस पर पढ़ेंगे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि हर चैप्टर में जो बोल्ड अक्षर होते हैं ना, जैसे यहाँ भौतिक और रासायनिक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब, इसकी परिभाषा ज़रूर समझ लें। जैसे भौतिक में क्या होता है कि पदार्थ नया प्राप्त नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है। यानी वो उस प्रोसेस को अपन रिवर्सेबल नहीं कर सकते। तो इसी तरह देखिए, मैं आपको पूरे चैप्टर में बता सकता हूँ। जैसे देखिए, ये बोल्ड लिखा ना, देखो 2-3 परिभाषा आ रही है। तो इस प्रकार इन चीज़ों की पहले तो आप एक पेपर पर जो है अपना नोट्स खुद क्रिएट कर लें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब फ्रेंड्स, अपन बढ़ते हैं कुछ चित्रों की। और देखिए, चित्र को भी आप जो है बिल्कुल ना छोड़े। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। 10 एमसीक्यू है। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो ये है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो बी जो हो रहा है वो है कागज़ का गीला होना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि कागज़ का गीला होगा और फिर कागज़ वापस सूख जाएगा, तो वापस है तो कागज़ ही, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। बाकी तीनों जो ऑप्शन है उसमें नए नए पदार्थ बन रहे हैं। उसके बाद में देखिए, भौतिक परिवर्तन में क्या क्या होते हैं। तो ये सभी चीज़ें होती है, आकार में, अमाप में, रंग अवस्था में परिवर्तन हो जाते हैं। उपरोक्त सभी आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो देखिए, सी जो है ना, रबड़ बैंड का खींचना, क्योंकि रबड़ को खींचने से है तो रबड़ी, नया पदार्थ नहीं बन रहा है, तो वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, वो भौतिक परिवर्तन है। परिवर्तन किस प्रकार, किस कारक पर निर्भर करता है। तो सभी पर निर्भर करता है, चाहे अवस्था हो, रचना हो, रंग में हो। क्रिस्टलीकरण कैसा अभिक्रिया है। तो क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन है। उच्च वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है। तो उच्च वायु में फ्रेंड्स ऑक्सीजन जो परसेंटेज में होती है वो 16.4% में होती है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी लोहे में जंग लगना भी है, भोजन का पकाना, दोनों ही परिवर्तन जो है रासायनिक है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। उसके बाद देखिए, नम्मा जो एमसीक्यू है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो दूध का खट्टा होना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। लोहे पर जंग लगना, जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, यानी ऑक्सीजन भी होनी चाहिए और नमी भी होनी चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं अपने चैप्टर के। समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस प्रकार हो जाता है। तो देखिए, पेंट की परत जो है लोहे की वस्तु पर मौजूद हो तो उन्हें ऑक्सीजन और जल दोनों के सीधे संपर्क में आने से बचाती है। यानी लोहे पर अगर पेंटिंग हो जाएगी, आसपास से बाउंड्री हो जाएगी, तो फिर ऑक्सीजन और जल इससे सीधे रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, तो अंदर वाला लोहा क्या होगा, सेफ रहेगा। समझे कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। क्योंकि वहाँ नमी और ऑक्सीजन की जो मौजूदगी है वो ज़्यादा होती है, इसलिए जंग आसानी से लग जाती है। उसके बाद देखिए, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान करो। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। तो देखिए, जहाँ भी जलना शब्द आता है ना, वो रासायनिक होता है। पिघलने पर मोमबत्ती अपनी अवस्था चेंज कर रही है तो मोमबत्ती, लेकिन जलने पर राख हो जाती है। तो उसी प्रकार एक और उदाहरण आपको दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है खाद्य पदार्थ का सेवन। इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों हैं। पहले तो देखिए, बड़े टुकड़ों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, बड़ा टुकड़ा खाने का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, तो है तो खाने का ही टुकड़ा, अवस्था ही तो बदल रही है, तो है तो भौतिक परिवर्तन। लेकिन जब इसका पाचन होगा तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा। तो ऐसे ढेरों उदाहरण आप खोजने का प्रयास करें। आप ये कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि जब दूध से दही बनेगा तो हमें एक नया पदार्थ ही मिलेगा,
इस कारण अपन ये कह सकते हैं कि दूध से दही बनना या दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। या फिर डायरेक्ट अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जमी हुई दही से दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उल्टा चलना चाहिए ना, तो कोई प्रोसेस उल्टा नहीं चल रहा है, तो वापस वो क्या हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। उल्टा चलेगा तो पहले जैसा हो जाएगा वापस। जैसे कागज़ के 4 टुकड़े करो और वापस जोड़ दो तो है तो कागज ही, लेकिन दूध से जब दही जमेगा तो दही से वापस दूध नहीं बन सकता है। समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को 2 भिन्न प्रकार के परिवर्तन से माना जा सकता है। तो वही चीज़ भौतिक और एक रासायनिक परिवर्तन है। अवस्था बदल गई तो भौतिक परिवर्तन है, जलाकर राख कर दोगे तो वो क्या हो जाएगी, रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे। इन पैराग्राफों को आप आराम से जो है पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं, ज़्यादा कोई भारी चीज़ें नहीं है ये। उसके बाद अपने किताब से ये खाली जगह हैं, जो कि चारों की चारों खाली जगह इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इन्हें देख लीजिए। ये बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये टीचर की चॉइस रहती है। जैसे देखिए, खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, इसका सूत्र क्या होता है, NaSCO3। उसके बाद ऐसी 2 विधियाँ जिससे जंग लगने से किसी को बचा सकते हैं आप, यशोद लेपन हो गया, पेंटिंग हो गई। उसके बाद देखिए सबसे लास्ट में क्वेश्चन और रह जाता है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं, गैस निकलती है, ये किस प्रकार का परिवर्तन है। तो देखिए, जब गैस वगैरह निकलती है तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि नींबू के रस में मौजूद सिट्रिक अम्ल, याद रखना आप, ठीक है ना, नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल होता है जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से मिल जाता है, तो CO2 गैस बाहर आ जाती है। बड़ी क्लासों में आप इसकी रिएक्शन आराम से समझेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज़ मेरे सपोर्ट, आपका सपोर्ट रहना चाहिए। देखिए, मात्र 6-7 मिनट में जो है हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से गुजर चुके हैं, और अब अगर अपन एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ से बहुत सारा डेटा जो है आपको आपके एग्ज़ाम में मिलेगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। बस आप चैनल के माध्यम से कोई भी वन शॉट मिस ना करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।